Good morning, everyone. My name is Devraj Mandal. Welcome to my channel Genius Trader Hub. प्रीवियस क्लास में हमने इसके पहले हमने क्लास की शुरुआत की थी ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट से। तो ये मैंने समझाया था ट्रेडिंग काउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। इससे पहले मैंने जनरल एंट्रीज़ बताई थी, लेज़र क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में अभी जो स्टॉक मार्केट का जो फंडामेंटल एनालिसिस हमारा चल रहा है, जो क्लास चल रही है, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस मॉड्यूल 3 में 3 वीडियो बना दिए फंडामेंटल एनालिसिस पर। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ, जो लास्ट वो है स्टेटमेंट का पार्ट, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी मॉनेटरी टर्म में। उस मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद हमने जनरल एंट्री बनाई। जनरल एंट्री से हमने एक एक अकाउंट क्रिएट करके उसकी लेज़र में पोस्टिंग करी। लेज़र में पोस्टिंग करने के बाद का जो लेज़र का जो बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर है, वो सारे बैलेंसिंग फिगर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस जो होती है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट मैच होना चाहिए, जो कि हमें करेक्ट एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें, तभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेंगे। अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है। अब हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बनाते हैं सबसे पहले प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो यहाँ तक मैंने आपको सिखा दिया था। अब इसके बाद जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्या होता है, क्या कंटेंट्स होते हैं, किस तरीके से होता है। चलो आओ शुरुआत करते हैं आज के क्लास से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, meaning a cash flow statement is financial statement that show how cash and cash equivalent move in and move out of the business during a specific period of time। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कंपनी का ना एक रिपोर्ट है। हम कंपनी की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की वो चीज़ दिखाई जाती है कि कंपनी में कैश का आना और जाना पर्टिकुलर अकाउंट पीरियड में, मतलब पूरे साल में कितना कैश आ रहा है, जा रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, कैसे जा रहा है, वो सारा कैश हम इसमें दिखाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अलग अलग सोर्स से कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, वो सब चीज़ें हम दिखाने के बाद हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है, कि अगर कैश बचा हुआ है तो कंपनी कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बिजनेस में लगा सकती है। ठीक है। तो वही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो हाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मूव इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट टेल अस, ये क्या बोलता है, वेयर द मनी केम फ्रॉम कैश इनफ्लो and where the money was spent, cash outflow, the net change in cash posting during the net change in cash positions during the period। देखो इसमें हमें यही बता रहा है कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया। बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है, उसको वो जो कैश आया वो कहाँ से आया है और कहाँ कहाँ हमने उसे स्पेंड किया। ठीक है। अब पर्पज़ क्या है कैश फ्लो का, पर्पज़ ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट हेल्प्स यूजर्स अंडरस्टैंड द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कैश, हाउ द कंपनी स्पेंड्स इट्स कैश, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ऑपरेशंस, वेयर द कंपनी कैन पे इट डेट्स, डिविडेंड्स एंड फंड्स ग्रोथ। ठीक है।
भाई कंपनी की मतलब कंपनी का जो कैश जनरेट करने की एबिलिटी है वो देखी जाती है, वो ये पर्पज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि हाँ भैया कि कैश जो जनरेट हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कैश जनरेट किस तरीके से हो रहा है। जो बिज़नेस चला रहे हैं हम, जो बिज़नेस चला रहे हैं वहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, या हमारे पास कहीं और से बाहर से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो उन सब एक्टिविटी का हम इसमें शो करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास कितना फ्लो पड़ा हुआ है पैसे का, पैसा कितना पड़ा हुआ है। हाउ द मनी स्पेंड इट कैश, हमने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, हमने इन्वेस्टिंग में लगाया है, फाइनेंसिंग में लगाया है या ऑपरेशन में लगाया है। वेदर द कंपनी कैन पे इट्स डेट्स डिविडेंड्स एंड फंड ग्रोथ, क्या अपने पास इतना पैसा है, कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड्स दे पा रही है, या अपने डेट्स को क्लियर कर ले रही है, जो भी उनकी उधारी है वो क्लियर कर दे रहे हैं, और फंड का डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है। मतलब कहाँ पे हो रहा है कंपनी, फंड ग्रोथ करने के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये सब नॉर्मली पर्पस होता है। 3 सेक्शंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 हमारे बढ़िया मतलब 3 सेक्शन होते हैं जो कि सोर्स होते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कहाँ से पैसा हमारे पास आ रहा है, कहाँ से पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो सबसे पहला सोर्स जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, कैश फ्लो रिलेटेड टू कोर बिजनेस ऑपरेशन, डे टू डे एक्टिविटीज़ दैट जनरेट रेवेन्यू, ठीक है। तो भैया ऑपरेटिंग एक्टिव देखो, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है हमारे कि कहाँ से हमारे पास कैश आ रहा है, कहाँ से कैश जा रहा है। तो इसके 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन में से पहला सेक्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमें क्या बोलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आ रहा है जा रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस के मेन ऑपरेशन से रिलेटेड जितना भी पैसा आ रहा है जा रहा है, वो इस जगह इस सेक्शन में हम रिकॉर्ड करेंगे, ऑपरेशन एक्टिविटी में डालेंगे हम। ऑपरेशन एक्टिविटी सपोज करो एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग है मतलब जो बनाती है, मेन बिजनेस है गाड़ी बनाने का। तो गाड़ी से रिलेटेड जितने भी गाड़ी बना रहे हैं, जब गाड़ी बनाते हैं या बेच रहे हैं, उसमें जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वही कंपनी का बिजनेस है। उस बिज़नेस में कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो रिलेटेड टू द कोर बिजनेस ऑपरेशंस, डे टू डे एक्टिविटीज़ दैट जनरेट रेवेन्यू, ठीक है। तो जो बिज़नेस से ऑपरेशन से जो रिलेट होता है वही एक्टिविटी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, जो कि डे टू डे बिज़नेस एक्टिविटी जो कि हमें रेवेन्यू जनरेट करती है। रेवेन्यू जनरेट करने वाला डे टू डे बिज़नेस एक्टिविटी क्या है, वही गाड़ी बनाना, गाड़ी बेचना। तो यही ऑपरेशन में जहाँ पैसा लगा रहा है, पैसा जा रहा है, वो सारा हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ शो होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। एग्जाम्पल में हमने देख लिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। हमने कस्टमर से पैसा लिया, ठीक है, मतलब हमने सामान बेचा कस्टमर को, वहाँ से पैसा लिया, तो ये हमारे बिज़नेस का पैसा है। तो कौन से सेक्शन का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है ये। कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड। Result, cash flow from operations show whether daily business operations are generating or consuming cash, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब दूसरा सेक्शन क्या है, पहला सेक्शन तो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहाँ पे
ऑपरेशन से रिलेटेड पैसे आते हैं। ठीक है, और दूसरा आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या बोल रहा है, दूसरा सेक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम बाइंग और सेलिंग लॉन्ग टर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब है इसमें वो चीज़ आएगी, कंपनी कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, ठीक है, उसमें वो खरीद रही है या बेच रही है। खरीद रही है तो पैसा आउटफ्लो जा रहा होगा, पैसा जा रहा होगा, बेच रही है तो पैसा आ रहा होगा। तो कोई भी ऐसी लॉन्ग टर्म एसेट्स जो कंपनी खरीदती है और बेचती है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो एग्जांपल में हम पढ़ लेते हैं क्या है। एग्जांपल में परचेज ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट। हमने कोई मशीनरी परचेज़ करी, कोई बिल्डिंग परचेज़ किया, कोई इक्विपमेंट परचेज़ किया। ये कौन सी है, सारी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स हमने परचेज़ करी तो वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट्स हमने बेची, अगर कोई हमने फिक्स्ड एसेट बेची है तो वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। परचेज और सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर कंपनीज, कोई कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं, बॉन्ड्स खरीदे हैं, ठीक है, या कंपनी खरीद ली है, कोई अदर कंपनी खरीद ली, ऐसी कोई परचेज होती है, सारे हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आती हैं। इन सबको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 सेक्शन से बन रहा है। 3 सेक्शन में एक सेक्शन हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम वो चीज़ दिखाते हैं जहाँ से कंपनी का मेन बिजनेस है, उस मेन बिजनेस में जो भी खर्चा आ रहा है वो सारा का सारा हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल के ले लिया, कस्टमर से पैसा लिया, वो ट्रांजैक्शन पैसा आ रहा है, हम वो दिखा रहे हैं पॉजिटिव में। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय, हमने सप्लायर को पैसा दिया। सप्लायर कौन होता है कि जिससे हम माल ख़रीदते हैं, वो हमें सप्लाई करता है। हमने किसी से माल ख़रीदा उधारी पे, उसको हमें पेमेंट करनी है, तो वो सप्लायर को पेमेंट करनी है या एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है। ये सब हमारा क्या है, बिज़नेस से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा है। इसमें आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किया जा रहा है, तो किसके थ्रू, बिज़नेस से कमाया हुआ पैसा, बिज़नेस से कमाए हुए पैसे में से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, तो ये किसका पैसा है, ऑपरेशन का पैसा है, ऑपरेशन पैसे में डाल दिया, हमने दिखा दिया। इंटरेस्ट रिसीव और पेड, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, वहाँ से हमें पैसा रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट के तौर पे, वो हमारा इनकम है, वो हमारी इनकम है, पैसा आ रहा है, वो कहाँ, इंटरेस्ट रिसीव और पेड, ठीक है। या सपोज़ करो हमने किसी को उधार माल दिया था, उसने हमें इंटरेस्ट दिया, तो हमारा बिज़नेस से रिलेटेड पार्ट है, तो वो पैसा हमारा इसमें जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और पे करे हमने इंटरेस्ट, सपोज़ हमने उधार माल लिया किसी से, अब उधार माल ले रहे हैं हम, उधार माल लेने पे हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंस हो गया। तो वो किससे, ये हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड ही खर्चे हो रहे हैं। गाड़ी बनाने में हमने किसी को उधार दिया, गाड़ी बनाने में हमने किसी से उधार लिया। XYZ लिमिटेड कंपनी गाड़ी बनाती है, गाड़ी बना रही है, तो किसी से उधार लेगी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब उधार माल दे रही है किसी को, तो इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो हमारी इनकम होगी। कहीं पे भी करना पड़ेगा, कहीं रिसीव भी करना पड़ेगा। उधार माल लिया हमने किसी से, तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर हम लेट पेमेंट करेंगे। मतलब अगर हम जितना उधार माल पे कुछ इंटरेस्ट लगता है, उधार माल लिया तो उस पर हमने पे किया, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। उधार माल दिया हमने सप्लायर को, ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट इनकम हो गया। तो एक तो ये इनकम हो गई, दूसरी इनकम हो गई, दूसरी एक्टिविटी होगी सेक्शन की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मतलब ये बता रहा है कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हम खरीदते हैं या बेचते हैं, उस एक्टिविटी को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि कोई मशीनरी खरीद ली, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट्स होती है जो कंपनी में लॉन्ग टर्म तक चलती है और कंपनी के पास पूरे राइट्स उसे बेच सकते हैं। तो कोई भी ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म चलती है, तो कौन सी एसेट हो गई, कंपनी में बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, कुछ इक्विपमेंट्स हो गए जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। तो ऐसी कोई ख़रीद रहे और बेच रहे हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगी।
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट हमारी कंपनी में जैसे कि कोई लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हुई थी उसको हमने बेच दिया, ये एग्जांपल दे रहा है, उसको बेच दिया, वो एक्टिविटी यहाँ पर आएगी। परचेज और सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स और अदर कंपनीज, कुछ भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, कोई कंपनी खरीद रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे आएगी। रिजल्ट्स इंडिकेट, इसका रिजल्ट इंडिकेट दिखाता है हाउ मच द कंपनी इज इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, तो रिजल्ट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने से हमें ये पता लगता है कि कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? कैश फ्लो फ्रॉम ओनर्स एंड लैंडर्स ट्रांजैक्शंस दैट चेंज द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें बताती है जो कैश आ रहा है और जा रहा है वो कहाँ से, कोई उधारी से, मतलब कोई कहीं से लोन लिया हुआ है, अगर हमने लोन लिया हुआ है तो कहीं से बैंक से लोन ले रखा है तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। अगर हमने लोन किसी को दे रखा है तो पैसा हमारा नेगेटिव में जाएगा, लोन लिया है तो पैसा पॉजिटिव में कैश आ रहा है। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ओनर्स एंड लैंडर्स ट्रांजैक्शन दैट चेंज कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे कि कंपनी को अगर पैसा चाहिए मार्केट में तो किस तरीके से पैसा मिलेगा? कंपनी अपने डिबेंचर्स बेचती है, डिबेंचर्स इशू करती है। डिबेंचर्स क्या होता है? एक तरीके का लोन होता है जो कि कंपनी देती है इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को देती है। वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं उसमें कि 10% ROI के हिसाब से हम इतने रुपए का शेयर, इतने रुपए का डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो लोग खरीदते हैं। उनको पता है कि हर साल फिक्स 10 से 12% उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर कंपनी ऐसे कोई डिबेंचर्स इशू कर रही है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मतलब कि लोन लेना, लोन देना, लोन लेना, लोन देना, ये जो एक्टिविटी चल रही है ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो एग्जाम्पल में मैंने देखा इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, बोरोइंग लोन्स फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन लिया उसकी रीपेमेंट करी। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, कोई शेयर होल्डर है उसको हमने डिविडेंड पे करा। ठीक है, रिजल्ट शो हाउ द कंपनी फाइनेंसेस इट्स ऑपरेशंस एंड रीपे इट्स ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो मतलब इससे ये पता लगता है कंपनी ने कितना ऑपरेशन के थ्रू पैसा बाहर दिया, मतलब अब पैसा बाहर से उठाया, और कितना पैसा कंपनी ने पे किया। कहने का मतलब कितना पैसा पे किया, कितना पैसा लिया, मतलब कितना पैसा उसको देना है लोगों को। ठीक है, उधारी अगर लिए उधारी देना है, या कितना पैसा लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे इसमें शो करती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फॉर्मेट क्या है? अमाउंट, ये इस तरीके से फॉर्मेट है इसका। सबसे पहले क्या होता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव 10,000। ठीक है, मतलब जो पहले तो जो बिजनेस से पैसा आया, ऑपरेशन से पैसा आया, वो हमने इधर दिखा दिया 10,000। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -5,000, मतलब बिजनेस से 10,000 आया, और बी में हमने दिखा रखा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी -5,000, मतलब 10,000 बिजनेस से आया, 5,000 हमने बिजनेस में लगा दिया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने क्या कहते हैं, डिबेंचर इशू करे मार्केट में, डिबेंचर इशू करे 10% के हिसाब से, वहाँ से हमें पैसा मिल गया। ठीक है,
पब्लिक का पैसा आ गया। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना, 3,000। अब 10,000 हमारे पास पहले से आया, ऑपरेशन से आया। अब ऑपरेशन से पैसा आया, उसमें से इन्वेस्टमेंट हो गया 5,000। 3,000 हमारे पास आया, पब्लिक को हमने डिबेंचर इशू करे, वहाँ से आया। तो टोटल हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है। नेट इंक्रीज इन कैश A प्लस B प्लस C अगर हम करें तो 8,000 हमारे पास, 8,000 रुपये का कैश हमारे पास अवेलेबल पड़ा है। और इससे पहले हमारे पास ओपनिंग में कैश बैलेंस पड़ा था 2,000। तो मिला के हमारे पास क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 10,000। तो सिंपल सी कहानी है कि हमें क्या पता चल रहा है, कैसा क्या फॉर्मेट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ A डाला, उसमें 10,000 शो कर दिया, हमारे ऑपरेशन से 10,000 आया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट किया तो जेब से गया होगा, 5,000 वहाँ से माइनस कर दिया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने पैसा लेके आए, उधार लेके आए। उधार लेके आए मतलब हमने क्या करा, डिबेंचर्स इशू करे कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे, वहाँ से पब्लिक से पैसा मिला, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो ऐड करा। तो सबको ऐड करके हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 8,000। 2,000 हमारे पास पहले से ओपनिंग में पड़ा हुआ था, उसको जोड़ दिया, 10,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। अब देखते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो क्या बोलता है, नेगेटिव कैश फ्लो क्या बोलता है। पॉजिटिव कैश फ्लो हेल्दी साइन बिजनेस इज जनरेटिंग मोर कैश। ठीक है, अगर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव में होता है तो इट्स अ पॉजिटिव साइन, एक कंपनी के हेल्दी साइन होता है। मतलब कहने का मतलब कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैश जनरेट कर रही है, तो एक गुड साइन है, एक एक्सीलेंट साइन है कंपनी के लिए, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के, कि हाँ कंपनी जनरेट कर रही है कैश ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो तरीके कोई से भी हो, ऑपरेशन से कितना आ रहा है, इन्वेस्टिंग करके कितना जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में कितना जा रहा है, फाइनेंसिंग से कितना ले रही है, उससे उठाने के बाद कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है ये हमें पता लगता है। तो अगर पॉजिटिव में है कैश तो इट मीन्स एक पॉजिटिव साइन है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, एक की कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैश जनरेट कर पा रही है। नेगेटिव कैश फ्लो मे बी ड्यू टू हैवी इन्वेस्टमेंट्स और पुअर ऑपरेशंस सॉरी। अगर कैश फ्लो नेगेटिव हो गया तो क्या पता लगेगा कि कैश फ्लो अगर नेगेटिव हुआ तो हमें ये पता लग रहा है कि कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर दी होगी। ठीक है, या तो बिज़नेस में कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन में हलचल मची हुई है, हमारे एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर ऑपरेशंस में ज़्यादा खर्चा हो गया है। या हमने कुछ ज़्यादा ही हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी कि हमारे पास कैश ही नहीं बचा, हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद ली बहुत ही बड़े अमाउंट की, तो कैश बचा ही नहीं। अब कैश बचा ही नहीं तो फिर नेगेटिव में शो करेगा कैश फ्लो नेगेटिव में शो करने का मतलब कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट में खर्चा कर रखा है, अपने ऑपरेशंस के इधर उधर की मैनेजमेंट के चीज़ों में खर्चा कर रखा है। अब इन कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, मतलब कैश ही नहीं है। पैसा मैंने कहना मतलब कैश नहीं है कंपनी के पास, सारे कैश इधर उधर लग चुके हैं। अगर कैश उठाना है ऑपरेशंस के लिए, कैश लेना है, कुछ पैसा निकालना है ऑपरेशन के लिए, तो हमें कोई चीज़ या तो इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ेगी, कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है वो तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, या तो बिजनेस के ऑपरेशन में कुछ कमी करनी पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ पैसे का सेव करके फिर हमें पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। बट ये चीज़ शो करता है, तो इसलिए कंपनी के पास कैश रहना बहुत एक हेल्दी साइन का वो है। कंपनी का स्टेटस ही बताता है कि हाँ कंपनी के पास कैश जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैश जनरेट हो रहा है तो इट्स अ साइन ऑफ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव बैलेंस है, बैलेंस नेगेटिव, तो मतलब पुअर एक्सपेंसेस की जगह कंपनी ने खर्चे ज़्यादा कर दिए या तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी है। ठीक है, तो वो थोड़ा सही साइन नहीं है। इट गिव अ क्लियर पिक्चर देन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज प्रॉफिट डोंट ऑलवेज मीन कैश। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी वित्तीय विवरण है जो किसी अवधि के दौरान व्यवसाय में नकद और नकद समकक्षों का आवागमन
आवक और जावक दिखाता है। इसके 3 भाग होते हैं: संचालन गतिविधियां, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मुख्य व्यवसाय से नगद प्राप्ति और भुगतान, निवेश गतिविधियां, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परिसंपत्तियां या निवेश की खरीद बिक्री से नगद प्रवाह, वित्तीय गतिविधियां, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर, ऋण या लाभांश से संबंधित नगद प्रवाह। यह बताता है कि कंपनी नगद कैसे कमाती है और खर्च करती है और उसके वित्तीय स्थिति कितने मजबूत हैं वो। ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें हम और कर लेते हैं। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में मैंने लिया एबीसी लिमिटेड कंपनी, कंपनी नेम है एबीसी लिमिटेड, पीरियड है ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। डेटा में हमें क्या दे रखा है, कैश इन हैंड ओपनिंग में हमारे पास पड़ा हुआ था 10,000 रुपये और 2025 क्लोजिंग में पड़ा है 20,000 रुपये। डेटर्स, कैश इन हैंड क्या होता है, कंपनी के पास कैश कितना है, 2024 के ओपनिंग में कंपनी के पास 10,000 रुपये पड़े हुए थे और क्लोजिंग में 20,000 रुपये। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स वो होते हैं अगर कंपनी ने किसी को पैसा उधारी पे दे रखा है, कंपनी ने किसी को पैसा उधारी पे दे रखा है जिससे कंपनी को पैसे लेने हैं, कंपनी के पास राइट्स है उससे पैसा लेना, तो जो कंपनी जिससे पैसे लेगी, जिसको उधार दे रखा है, वो कंपनी के लिए डेटर्स होता है। क्रेडिटर्स अपोजिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर कंपनी ने पैसा दिया था डेटर्स में, अब कंपनी ने क्या करा, क्रेडिट्स में क्या होता है, कंपनी किसी से उधार लेती है, कंपनी ने किसी से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा उधार जो कंपनी ने किसी से लिया हुआ है, कंपनी को वो पैसा पे करना है उस बंदे को, तो वो जिससे कंपनी ने उधार लिया है वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स है। ठीक है। स्टॉक, तो क्रेडिटर्स हमारे पास क्या, डेटर्स हमारे पास ओपनिंग 2024 में 30,000, क्लोजिंग में 25,000, क्रेडिटर्स कितने हैं 15,000, 10,000। स्टॉक हमारी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं, इन्वेंट्री 20,000, 30,000, मशीनरी 50,000 रुपये की है, 70,000 रुपये की। शेयर कैपिटल, कंपनी के कैपिटल्स इक्विटी के रूप में शेयर कैपिटल कितना है 60,000 रुपये हमारे 2024 में, 2025 में 80,000 है। लोन 20,000 ओपनिंग में 2024 में, 2025 में 15,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024 का नहीं है, 25 का 25,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000। डिविडेंड पेड 5,000। चलो आओ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट एंड एडजस्ट नॉन कैश एंड वर्किंग कैपिटल आइटम्स। शुद्ध लाभ से शुरू करते हैं और गैर नगद वस्तुओं तथा कार्यशील पूंजी के परिवर्तनों को समायोजित करते हैं। नेट प्रॉफिट, अब हम सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कंपनी के बिजनेस का ऑपरेशन है, ए पार्ट हम पहले वो निकालेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे इन्वेस्टिंग का पार्ट, फिर उसके बाद हम निकालेंगे फाइनेंसिंग का पार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप फर्स्ट क्या था, कंपनी के क्वेश्चंस डाटा अवेलेबल है हमारे पास, ये डेटा अवेलेबल है। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे हम। ऑपरेशंस में कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है वो हम इसमें शो करेंगे।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ऑपरेशंस में कैसे कैसे पैसा आ रहा है वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले बिजनेस में नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है हमारे पास 25 का, हाँ पड़ा हुआ है 25,000। नेट प्रॉफिट हमारे पास देखो इतना पड़ा हुआ है, बिजनेस का पूरे साल का नेट प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है 25,000। तो अब मेरे को ये पता है कि 25,000 पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, उसी में से तो कुछ कंपनी ने क्या करा होगा, कुछ बेचा होगा, कुछ खरीदा होगा, या उसी में घटेगा बढ़ेगा, है ना। अब नेट प्रॉफिट कंपनी ने कितना हुआ 25,000 कंपनी का, टोटल कंपनी का प्रॉफिट कितना है 25,000। अब 25,000 में से कंपनी ने क्या करा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000 मशीनरी पे लगा रखा है। तो कंपनी का ये कंपनी का खर्चा है, जो ऑपरेशन के खर्चे हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे, उसमें माइनस होगा। तो मैंने यहाँ पर से दिखा दिया ऐड, ऑपरेशन में जो खर्चा हुआ वो भी ऐड होगा, ऐड प्रॉफिट हुआ कंपनी का 25,000, ठीक है। और नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हैं, जो कि कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड, मतलब कैश, यहाँ पे कैश एक्सपेंसेस वाले ही आइटम एडजस्ट होते हैं। नॉन कैश जो है जिसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू दिखती है क्या, नहीं दिखती, वो चीज़ ऐड हो जाएगी इसमें। डेप्रिसिएशंस नॉन कैश एक्सपेंस 5,000, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट 30,000। अब स्टॉक देखो 10,000 से क्या हुआ, 2024 से लेके 2025 में इंक्रीज हुआ है स्टॉक क्या हुआ, बढ़ा है 10,000। इंक्रीज इन स्टॉक यहाँ से माइनस हो जाएगा आउटफ्लो से, इंक्रीज इन स्टॉक 10,000। डिक्रीज इन डेटर 30,000 और 25,000 डेटर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, 5,000 से। तो ये हमने माइनस कर, यहाँ पर हमने पॉजिटिव में ऐड कर दिया। डिक्रीज इन क्रेडिटर 15,000 से 10,000 हो गए, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे, ठीक है, यहाँ माइनस कर दिया। अब इसको करने के बाद नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया 20,000, ठीक है। देखो अब ये आप ये सोच रहे हो कैसे माइनस हो रहा है, ये कैसे पॉजिटिव हो रहा है, ये कैसे माइनस हो रहा है। इंक्रीज इन स्टॉक में आपको समझाता हूँ, हम ना इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब हमारे पास डेटा गिवन है। डेटा में हमें ये बताया कि हम देखो हमारे डेटा में ये बताया हुआ है, इधर देखो, कैश इन हैंड हमारे पास 10,000 पे ओपनिंग में पड़े हुए थे, 2,025 रुपये हमारे पास क्लोजिंग में पड़े हुए थे। डेटर्स हमारे पास 30,000 2024 में पड़े हैं, 2025 में पड़े हैं 25,000, ठीक है। अब यही देखना है हमने कि देखो हमारे पास टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल नेट प्रॉफिट है हमारे पास 25,000। अब ये 25,000 कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कुछ एक्सपेंसेस भी दिखाते हैं, इनकम भी दिखाते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है कि इसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एक्सपेंस है वो ही आते हैं इसमें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑपरेशन में जो खर्चा हो रहा है, लेन देन हो रहा है, वो पार्ट इसमें आता है। तो भैया टोटल नेट प्रॉफिट तो बिज़नेस का खर्चा है, हमने ले लिया। अब उसमें से कौन सा ऑपरेशन का खर्चा है, कौन सा नहीं है, वो हम हटा देंगे। अब देख लो भाई, सबसे पहले नेट प्रॉफिट हुआ टोटल 25,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ। अब 25,000 रुपये के टोटल प्रॉफिट में 25,000 रुपये के टोटल प्रॉफिट में कंपनी ने क्या करा है, देखो 30,000 2024 में थे 25,000,
25,000 के डेटर्स हुए, मतलब 30,000 के डेटर पहले थे, 25,000 के डेटर्स अभी हो गए, मतलब 5,000 से डेटर क्या हुए, कम हुए हैं। अब अगर डेटर 5,000 से कम हुए तो डेटर में क्या होता है, हमें पैसा उधारी मिलता है। अगर हमारे 30,000 के डेटर्स, हमें 30,000 मिलने थे डेटर्स में, किसी की उधारी मिलनी थी 30,000 की, अब मिली है, बची 25,000 है, मतलब कितने रुपए मिले, 5,000 मिले, है ना। 5,000 मिले हैं तो मतलब नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, तो वही तो दिखाया है। डिक्रीज़ हुए डेटर्स, अगर डिक्रीज़ हुए तो मतलब पैसा आ रहा है, 5,000 दिखा दिया। डेप्रीशिएशंस ये जो था नॉन कैश एक्सपेंसेस था, जो कि उसमें से माइनस कर रखा है, मगर हम इसे ऐड कर देंगे, 5,000 से हमने प्रॉफिट कम दिखा रखा होगा, इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया। अब वही अपोजिट क्रेडिटर्स में देख लो, क्रेडिटर क्या बोल रहा है, 15,000 के 2024 में क्रेडिटर थे, अब बचे 10,000 के। 15,000 से 10,000 के क्रेडिटर, मतलब 15,000 पे हमें पैसे देने थे, अब बचे 10,000। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ है, हमने 5,000 रुपये के पेमेंट करी होगी, 5,000 की किसी को पेमेंट करी हो, तभी तो 10,000 रुपये क्रेडिटर बचे हैं। तो हमने क्या करा, तो प्रॉफिट में से क्या करा, हमने माइनस कर दिया उसे, ये डिक्रीज इन क्रेडिटर माइनस कर दिया। अब इन सबको एडजस्ट कर दिया तो हमारे पास 20,000 का हमारे पास कैश फ्रॉम पॉजिटिव, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। अब कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने बेचने में होता है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, देखो रुका ये देखो, मशीनरी क्या करी, 50,000 रुपये की मशीनरी थी, 70,000 की मशीनरी हुई, तो हमने क्या करा होगा, 20,000 रुपये की मशीनरी हमने खरीदी, 20,000 की मशीनरी खरीदी होगी, तो देखो हमने यहाँ शो करा है, सॉरी कितना, आप हाँ, और 20,000 के प्लस 5,000 का वो डेप्रीशिएशन, देखो ना, 70,000 माइनस 50,000 प्लस 5,000, 5,000 डेप्रीशिएशन, टोटल 25,000 नेगेटिव में। इतना पैसा हमने किस में किया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में करा, 25,000 पे गया, 20,000 तो हमारा मशीन खरीदने पे, और उस पर 5,000 का साल का पूरा डेप्रीशिएशन, दोनों का जोड़ा 25,000, 25,000 हमारा इतना इन्वेस्टमेंट में गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, वो माइनस होगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड इश्यू ऑफ शेयर्स, रिपेमेंट्स ऑफ लोन्स, डिविडेंड पेमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, देखो यहाँ पर कैपिटल कितने थे, 60,000 रुपये के 2024 में थे, 2025 में हो गए 80,000 के, मतलब 20,000 के क्या करेंगे, शेयर्स इशू करे होंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम है, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल 80,000 माइनस 60,000, पॉजिटिव में 20,000। लोन का रिपेमेंट किया हुआ है, देखो देखो लोन दे रखा है 20,000 का और 15,000 का हो गया, मतलब पहले 20,000 का 2024 में था, 15,000 का बचा, तो मतलब 5,000 का लोन पे करा होगा, लोन पे किया होगा, लोन पे किया होगा, लोन पे किया होगा। कैश यूज इन ऑपरेशन से हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इतना हो गया, कैश फ्रॉम ये देखो रीपेमेंट ऑफ लोन 5,000 माइनस में आ गया। डिविडेंड पे किया होगा इसी तरीके से, देखते हैं कितना इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ था। डिविडेंड पे किया 5,000 का, 5,000 का डिविडेंड पे किया है, तो यहाँ पर दिखा दिया हमने माइनस में। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 10,000, अब इसको हमने ऐड कर दिया, 20,000 माइनस 25,000, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों को जोड़ के नेट इंक्रीज इन कैश हमारा 5,000,
ओपनिंग में 10,000 क्लोजिंग बैलेंस, 10,000 पर बैलेंस बचा था, अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस से मैच कर गया। कंक्लूजन क्या है? द कंपनी जनरेटेड 5,000 एडिशनल कैश ड्यूरिंग द ईयर, मेनली फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट यूज सम इन इन्वेस्टमेंट। तो बस आज के लिए हाँ इतना ही, यही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग रेशियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।